जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम मस्त होंगे। तो चलिए आज आप लोग के लिए क्लास 12th का जो इंग्लिश का है रेनबो से जो कि यहाँ से डेट ऑफ बर्थ और उसका डेट ऑफ डेथ और उसका जन्म कहाँ हुआ है, इन सब सभी बातों पे अब डिटेल से चर्चा करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। और इस तरह का वीडियो पहले भी बना चुके हैं, तो उससे आगे आज बताने जा रहे हैं। 4 चैप्टर का पहले कर चुके हैं, तो आज 4 से आगे का कर रहे हैं। तो चलिए चैप्टर है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो कहने का मतलब ये प्रोज है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है बर्ट्रैंड रसेल। कौन है? बर्ट्रैंड रसेल। और बर्ट्रैंड रसेल जी का जन्म मतलब DOB का मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ। तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 1872 इन ब्रिटेन। इनका जन्म जो है ब्रिटेन में हुआ था। तो कब हुआ था? 1872 कहने का मतलब 1872 में। और DOD मतलब डेट ऑफ डेथ मतलब इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु हुआ था 1970 ईस्वी में। कब हुआ था? 1970 ईस्वी में, 1970 में। तो देखिए अगला कौन सा है? अगला प्रोज है द आर्टिस्ट। क्या है? प्रोज है द आर्टिस्ट। तो ये किस टाइप का है? ये प्रोज जो है शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? ये शॉर्ट स्टोरी का मतलब होता है कि एक छोटा सा कहानी, मतलब लघु कहानी है। और इनका जो है लेखक कौन है? सेगा नोया है। कौन है? सेगा नोया। और सेगा नोया जी का जन्म हुआ था 1883 इन जापान में। इनका जन्म हुआ था जापान में। और कब हुआ था? तो 1883। कहने का मतलब 1883 में। और DOD का मतलब है कि इनकी मृत्यु मतलब डेट ऑफ डेड। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1971 ईस्वी में। और अगला प्रोज है कि ए चाइल्ड इज बोर्न। क्या है? ए चाइल्ड इज बोर्न। अब देखिए ए चाइल्ड इज बोर्न का ऑथर मतलब लेखक इसका कौन है? राइटर कौन है? कवि कौन है? तो ये ऑथर का मतलब वही आ जाता है। तो जर्माइन ग्रीर। कौन है इसका? जर्माइन ग्रीर। और जर्माइन ग्रीर जी का जन्म जो हुआ है 1939 इन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। कितना ईस्वी में? 1939 में। और देखिए इनको जाना जाता है किस नाम से? ये फेमस फेमिनिस्ट राइटर के नाम से जाना जाता है। ये फेमस फेमिनिस्ट राइटर के नाम से कौन जाना जाता है? तो जर्माइन ग्रीर। कौन जाना जाता है? जर्माइन ग्रीर। अब अगला देखिए कि हाउ फ्री इज द प्रेस। क्या है? प्रोज अगला प्रोज है हाउ फ्री इज द प्रेस। तो इसका लेखक कौन है? देखिए इसका लेखक है ड्रोथी एल सायर। कौन है? ड्रोथी एल सायर। और DOB का मतलब डेट ऑफ बर्थ। और इनका डेट ऑफ बर्थ होता है 1893 इन इंग्लैंड में। कहाँ इनका जन्म होता है? इंग्लैंड में। और कब होता है? तो 1893 ईस्वी में। और 1893 को इंग्लिश में कैसे बोलना है? 1893 बोलना है। और DOD इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 1957 में। कब हुआ था? 1957। कहने का मतलब है कि 1957 में इनकी मृत्यु हुआ था। प्रोज है द अर्थ। तो प्रोज द अर्थ ऑथर मतलब द अर्थ को कौन लिखा है? तो इसका राइटर कौन है? पोएट कौन है? तो HE बटेस। कौन है? HE बटेस। और HE बटेस जी का जन्म मतलब DOB डेट ऑफ बर्थ 1905 इन सेंट्रल इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेंट्रल इंग्लैंड में। और कितना ईस्वी में? 1905। हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो 1905, इंग्लिश में 1905। और DOD का मतलब इसका मृत्यु कब हुआ था? तो इसकी मृत्यु हुआ था 1974 में। और इसको हिंदी में बोलेंगे तो 1974 में। और ये किस टाइप का है? ये शॉर्ट स्टोरी। ये कैसा है? इस प्रोज का जो है टाइप होता है ना किसी किसी प्रोज का कि कौन सा टाइप है, तो इस प्रोज का टाइप है ये शॉर्ट स्टोरी। इसका टाइप क्या है? ये शॉर्ट स्टोरी। कहने का मतलब ये लघु कथा है, कहानी है, लघु कहानी मतलब छोटा सा। और अगला है कि इंडिया थरो ए ट्रेवलर्स आई। अगला प्रोज है इंडिया थरो ए ट्रेवलर्स आई। तो इसका ऑथर कौन है? तो PS बुक।
इसका ऑथर कौन है? पीएस बुक। किसका? प्रोज इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज का ऑथर कौन है? मतलब पोएट कौन है, राइटर कौन है इसका? तो पीएस बुक। अब पीएस बुक का जन्म कब हुआ था? तो इसका DOB 1892 इन अमेरिका में। 1892 इन अमेरिका कहने का मतलब है 1892 और अमेरिका में हुआ था। 1892 में कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में। और इनकी मृत्यु, डेट ऑफ डेड मतलब इनका निधन कब हुआ था? तो इनकी मृत्यु हुआ था 1973 में, 1973 ईस्वी में। इनका डेट ऑफ डेड कितना है? डेट ऑफ डेड है 1973। अब अगला प्रोज देखिए, अगला प्रोज है ए मैरिज प्रपोजल। क्या है? ए मैरिज प्रपोजल। तो प्रोज ए मैरिज प्रपोजल ये किस टाइप का है? तो ये एक ड्रामा है। क्या है? एक ड्रामा, ड्रामेटिस्ट मतलब ये प्रोज है, ड्रामा टाइप का है। तो इनका जो है ऑथर मतलब लेखक कौन है? एंटोन चेखव जी। कौन है? एंटोन चेखव जी। और एंटोन चेखव का जन्म कब हुआ था? DOB का मतलब होता है कि डेट ऑफ बर्थ। तो इनका जन्म हुआ था 1860 इन रसिया, मतलब रूस में इनका जन्म हुआ था 1860 ईस्वी में। और इनकी डेथ कब हुई थी? मतलब DOD मतलब डेट ऑफ डेथ कब हुआ था? तो 1904 में। कब हुआ था? 1904 में। तो चलिए आज प्रोज जितना भी था तो आज का क्लास में एक वीडियो में समाप्त है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको ये पोएम का जितना भी लेखक है, जितना भी पोएम है, सबका लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहता है MCQ करके। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि अगर एग्जाम जिसका है तो ताकि उसका एग्जाम में उसको आसानी से 1-2 मार्क्स जो है आसानी से मिल सके।